तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो अभी हमने जो है प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। आज हम जो है एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमें जो ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है लिखा हुआ है x/2 - 1/5 इज इक्वल x/3 + 1/4। तो देखो ये वाला टर्म और जो ये वाले टर्म है हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है इनको हम एक साइड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो क्या करेंगे, जैसे कि x/2 हटा दो, x/2। अब जब ये x/3 इधर प्लस का है तो जब ट्रांसपोज इस तरफ करोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के x/3 इज इक्वल। अब ये जो 1/4 है और ये जो 1/5 है इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो ये माइनस का ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/5। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ पर जो 2 और 3 है इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए इसको करते कैसे, इस 2 का 6 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 का इस x मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 3x माइनस के। अब ये जो 3 है, 3 का डिवाइड करोगे उसमें कितना आएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल 4 और 5 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 20 आता है। 4 का इसमें डिवाइड करोगे 20 में कितना आएगा, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो 5 बन जा 5 प्लस ये जो 5 है इसका डिवाइड करो 20 में कितना है 4 का मल्टीप्लाई करो 1 में तो 4 बन जा 4। तो ये 3x से 2x माइनस किए तो बचते कितने, केवल x और अपॉन में 6 इज इक्वल 5 4 कितना होता है आपके पास 9/20। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 × 6/20 कैंसिल हो रहा, देखो 2 से कर लो, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। तो x इज इक्वल ऊपर 9 3 जा 27/10, ये हमारा जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। जो कि क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, जैसे कि n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो अब देखो इसमें हमें कोई जो है ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे जो n वाले हैं वो एक तरफ दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर तो 2 4 6 का एलसीएम आता है वो कितना आता है हमारा, 12 आ जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये जो 2 है इसका डिवाइड करो 12 में तो कितना है 6। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो n में तो कितना आ गया 6n माइनस जो 4 है इसका डिवाइड करो 12 में 3, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा पास 9n माइनस ये जो 6 है इसका डिवाइड करो 12 में तो 2 और 2 5 जा कितना हो गया आपके पास 10n हो गया जाकर इज इक्वल टू 21। ठीक है, देखिए तो अब ये जो 6n और देखो यहाँ पर जो 6n है ये माइनस के 9n है और ये आपका क्या है माइनस के 10n है। तो 6n को तो एज इट इज़ रहने दो, 6n को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 9 और 10 तो कितना हो गया आपके माइनस के 19n इज इक्वल, ये 21 था, ये जो 12 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 12। तो माइनस करो तो कितने बचते हैं आपके पास, 16 से 9 माइनस करते हैं तो बचते हैं इधर ये 4 और 4 9, तो 9 4 कितना बचता है आपके पास 13 बच जाता है। मल्टीप्लाई करो तो 12 बन जा 12 कैरी आपकी 1 12 टू जा 24 1 25। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 13 इंटू में है तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि x + 7 और 8x/3 इज इक्वल माइनस के 17/6 माइनस। तो ये जो x है 5x/2 है इसको इस तरफ क्या करो ट्रांसपोज कर दो और इस 7 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, देख लीजिए तो x ये तो माइनस के 8x/3 इसके अपॉन में 1 मान लें, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है ये नेगेटिव का था तो ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का इज इक्वल ये 17/6 आपका एज इट इज़ रहा। ये जो 7 था प्लस का दरार कितना हो गया, माइनस का हो गया हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ पर 1, 3 और 2 इन सभी का एलसीएम कितना आता है आपके पास? 6 आ जाता है। कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो 1 का डिवाइड करो 6 में तो 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर कितना हो? 6x माइनस ये देखो 3 है, इसका डिवाइड करो 6 में कितना आएगा? 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, तो 2 8 जा 16x प्लस 2 का डिवाइड करो 3 में 6 में कितना है? 3 3 5 जा 15x इज इक्वल, इसके पॉइंट बनना लो तो 6 और जो 1 है इसका एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। 17 को 17 लिख दिया। अब ये कहते हैं 1 का डिवाइड करो 6 में तो 6 6 7 जा 40। अब ये दोनों सेम तरफ थे तो कैसे हो गए आपके? ये कैंसिल हो गए जा करके, ठीक है। अब ये जो था और ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव के, तो 15 प्लस 6 कितना हो गए? 21x माइनस 16x इज इक्वल, माइनस करो तो 12 से 7 गए कितने बचते हैं आपके? 5 बचे। यहाँ से आपका 3 से बन गया तो 2 माइनस के 25, तो माइनस करो तो कितने बचते हैं आपके पास? 5x, ठीक है। उसके बाद माइनस के 25, तो 5 बन जा 5 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू माइनस के 25 हमारी इसकी जो फाइनल आंसर आ गया। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे फोर्थ है, क्या लिखा है यहाँ पर? x माइनस 5/3 और x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3/5, तो इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई और इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल 3 और x माइनस 3, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 का x के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5 का 5 में कर देंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 का x के साथ होगा, तो 3x माइनस इस 3 का इस 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल, ये 3x और 3 जा कितना होता है? 9। अभी जो x वाले जो टर्म्स हैं वो क्या कर लो? सेम साइड पे कर लो, तो ये 5x, ये जो 3x है यहाँ पे पॉजिटिव का है तो इसको इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा आपका? नेगेटिव का, -9 आपका यहीं रहा। अभी जो आपके 25 जो कि माइनस के हैं इसको इस तरफ लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 25 हो गया जाकर हमारे पास, तो 5x से 3x माइनस करो तो बचते हैं प्लस 2x, और अगर 25 से अगर हम क्या कर देते हैं? 9 माइनस कर देते हैं तो बचते हैं कितने आपके पास? 16 बचते हैं, ठीक है। 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8, ठीक है। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे कि लिखा है 3t माइनस 2/4, लिखा है माइनस के 2t प्लस 3/3 इज इक्वल 2/3 माइनस 3t। अभी जो t वाला है इसको मैं इस तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा तब हमारा जाकर कुछ काम बनेगा। तो 3t माइनस के 2, इसको ब्रैकेट में लिखें कोई दिक्कत नहीं, /4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये जो t है इधर आएगा किसका जगह? पॉजिटिव का, तो उसमें मान लो उसको कौन बना, और ये 2/3 जो था वो एज इट इज़ अपनी जगह पर रहा। तो यहाँ पर 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है? ये आता है 12। देखो अब ये जो 4 है, ये वाला 4 इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 3। अब इस 3 जो आया इसका डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3t माइनस 2 माइनस, अब इस 3 का डिवाइड करो 12 में तो कितना आएगा? 4, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करना होगा 2t प्लस 3, ठीक है, प्लस, तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 है, 1 का डिवाइड तो कितना हो जाएगा? सीधा 12t इज इक्वल टू 2/3, कैंसिल कर लो उसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट ओपन करते 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, ऐसे रख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 2 जा 80 और प्लस 4 3 जा 12 प्लस के 12t, अपॉन में कितना बचा था? ये 4 इज इक्वल टू ये 2। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 9t माइनस 6 माइनस 8t, तो जैसे ये देखो ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का मल्टीप्लाई, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस के 12 प्लस के 12, तो ये 4 जो है इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 4, तो ये 90 से 8t माइनस करें तो कितने बचते हैं? ओनली t, और ये बच गया 12t, ये माइनस के 6, ये माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 6 कितना होता है? 18 इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा 8, तो t कितना हो गया आपके पास? ये 13t हो गया,
अब इस 18 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो 8 प्लस 18 मैं इस तरफ कर ही देता हूँ, तो 13t इज इक्वल टू 8 और प्लस 18 कितना होता है आपका, होता है 26, कैंसिल कर लो, 13 में जाए 13, 13 26, तो जो t की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब जो थर्ड है हमारा ये वाला, ये इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग। जैसे क्या लिखा था, m माइनस के m माइनस 1/2 लिखा था, जैसे कि m माइनस के m माइनस 1/2 इज इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3, 1 माइनस m माइनस 2/3, यही तो लिखा था। एक बार वैसे देख लेते हैं, m माइनस 1/2 इज इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3, m माइनस 2/3। अब देखो ये भी m पोर्सन, ये भी m, बस इसको है तो उसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो m/1 मान लिया हमने, इसको ब्रैकेट पे लिख लो, m माइनस के 1/2, ये जो है आपका अभी तो नेगेटिव का है तो इस तरफ आएगा, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, तो m माइनस के 2/3, ये 1 आपका इधर ही बना रहा है। अब यहाँ पे 1, 2 और जो 3, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा, एलसीएम में तो आता है ना। अब 1 का डिवाइड करोगे 6 में तो 6m हो गया, माइनस 2 का करोगे इसमें 3 डिवाइड 6 में तो कितना आया 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें, प्लस 3 का करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 6m मल्टीप्लाई 3m। देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और ये 3 बन जा 3 प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर तो कोई साइन है नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2m माइनस 2 2 जा 4, अब 6 का क्या कर दो इस तरह मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6, तो इस 6m और यहाँ पे आपका ये m लिख गया है, तो 2m, तो कितने हो गए आपके पास 8m हो गए, माइनस के 3m प्लस 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो 8 से 3 गया तो कितना बचता है 5m, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस 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 का 1 बचेगा। अब इस 7 को क्या कर दो उस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो ये तो कुछ रेशनल नंबर की तरह आ रहा है, यानी कि 7/2 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ जा करके, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है देखो इसमें, मैं लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनको मैं सिंप्लीफाई और सॉल्व करना है। जैसे कि 7th नंबर पे दे रखी है हमारे पास कि 3t माइनस 3 इज इक्वल 5 2t प्लस 1। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 3 है इसका इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा t के साथ माइनस, फिर इस 3 का होगा इस 3 के साथ, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल ब्रैकेट ओपन, तो 5 2 जा 10t और प्लस तो है यहाँ पे, बाहर तो माइनस साइन नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, 5 बन जा 5, तो ये कितना हो गया 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t और प्लस 5। अब ये जो 10t हैं और जो 3t इनको एक साइड कर लो, तो 3t माइनस ये 10t इधर आ जाएगा, तो 5 और प्लस हो गया कितना आपके पास 9, तो ये 3t से 10t को माइनस करोगे तो माइनस के 7t इज इक्वल टू 9, 5 कितना होता है आपके पास 14 हो जाता है, ठीक है। तो जब t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये 14 अपॉन माइनस के 7 आए, तो 7 2 जा 14, तो यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन माइनस 1, क्या है 2 अपॉन माइनस 1। इसको प्लस करने के लिए -1 का नोमिनेटर मल्टीप्लाई माइनस का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि माइनस के 2 हो गए और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2 अपॉन बने, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 आ गई जा करके, ठीक है। अब हम जो करेंगे कौन सा करेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नोट तो कर लें पहले इसको, लिखा है 15 बाई -4, 8th क्वेश्चन था, लिखा है 15 बाई -4 -2 बाई -9 -2
बाई माइनस 9, फिर प्लस 5 बाई प्लस 6, प्लस 5 बाई प्लस 6, और फिर आप क्या कहेंगे सीधे इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस 15 का मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो जैसे ब्रैकेट ओपन होंगे 15 का बाई में होगा तो कितना हो जाएगा 15 बाई माइनस 15 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 15 4 जा 60, तो 2 बाई, जैसी ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस, तो 2 9 जा 18, या तो कोई है नहीं बाहर साइन, तो 5 बाई और 5 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 15 बाई और 5 बाई कितने हो गए आपके पास, ये 20 बाई हो गए, और माइनस के 2 बाई। अब देखिए ये 60 और ये 18 और ये 30, तो पहले इसको जोड़ लो, क्या बोलते हैं इन दोनों को, हाँ माइनस 60 ऐसे ही रहने दो, ये प्लस के 18 और प्लस के 13, तो कितना हो गए 48। तो ये 20 बाई से जब 2 बाई माइनस करो तो कितने बचते हैं, प्लस 18 बाई, यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा था 5 1 इज इक्वल टू 0। तो 18 वाई इज इक्वल टू 12, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 12/18, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, है ना। बाई इज इक्वल टू 2/6, 2 बन जा 2 3 जा, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारा कौन सा बचा हुआ था, हाँ 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या है 9th क्वेश्चन, लिखा है 3 5z माइनस 7, 3 5z माइनस 7 इज इक्वल टू -2 9z माइनस 11, माइनस के 2 9z माइनस 11। ठीक है, उसके बाद है इज इक्वल 4 8z माइनस 13 इज इक्वल 4 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, और 4 8z माइनस 13 माइनस के 17, माइनस के 17। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा कितना हो गया 15z माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18z माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल 4 8 जा 32z माइनस 4 13 जा कितना 4 13 जा कितना होता है आपका 52 होता है। कितना होता है 52 माइनस के 17, 15z 18z प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3z बचे क्योंकि ये ज़्यादा था, ये और ये तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 से 22 से 21 क्या कितना बचता है 1 इज इक्वल 32z। यहाँ पर क्या है आपका अकेला है, तो ऐड कर दो 7 2 9 और 5 और 1 6, z वाले एक तरफ कर लो, तो ये 1 प्लस 69, हमें 69 को इस तरफ ले आए इज इक्वल टू 32z। अब ये जो 3z था इसको हम इधर पहुँचा देंगे, तो प्लस के कितना हो गया आपके पास 30 और 30 क्या 3z, तो 69 1 7 कितना होता है 70 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 35z। लो 35 बन जा 35 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन कौन सा था हमारे, हाँ 10th क्वेश्चन जो कि आखिरी भी है। तो क्या लिखा है 0.25 4f माइनस 3 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल 0.05 इज इक्वल 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 10f, मुझे लगता है गलत लग गया मैं, नहीं 0.05 सही तो है, हाँ 0.05 10f माइनस 9 10f माइनस 9 मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका इसमें करोगे 25 ऊर्जा कितना होता है 100,
2 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पर लगा दो माइनस। फिर 25 3 जगह कितना होता है 75, यहाँ पॉइंट लगा दो क्योंकि 2 डिजिट बाद है। तो 10 5 जगह कितना होता है 50, 2 डिजिट बाद पॉइंट यानी यहाँ पे 5 9 जगह 45, 2 डिजिट बाद पॉइंट तो मतलब यहाँ पर पॉइंट। तो देखो ये तो 1 है, 1 से अगर 0.75 माइनस करोगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखो मैंने एफ़ नहीं लिखा यहाँ पर, ये देखो मैं भूल गया एफ़ नहीं लिखा मैंने, और एफ़ यहाँ पर भी लिखा मैंने, तो एफ़ वाले एक तरफ कर लो तो 1.00 एफ़ माइनस 0.50 एफ़ इज इक्वल माइनस के 0.45 प्लस 0.75, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये एफ़ बचेगा और यहाँ पे 1 से जब 0.5 को माइनस करो तो कितना 0.50 ही बचता है, इज इक्वल ये प्लस माइनस तो माइनस, तो 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया कितना बचता है आपके पास 3, ठीक है। पॉजिटिव का एफ़ की वैल्यू निकालनी है और ये भी पॉइंट का बचा 0.30 0.50, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा हमारा गैस कैंसिल, एफ इज इक्वल टू 30/50, 0 कैंसिल, एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/5, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।